स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी गैलेक्सी सौरभ में। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आए हैं कि आखिर सप्ताह में 7 दिन ही क्यों होता है, 8 दिन क्यों नहीं होता है, 9 दिन क्यों नहीं होता है। तो आपको सोचते होंगे ज़रूर, लेकिन आपको इसका आंसर पता नहीं होगा, क्योंकि हमको भी कुछ देरी के लिए इस पर बहुत ही लगा कि हाँ सही ने कहीं ना कहीं अच्छा कंटेंट है, इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है। क्योंकि सभी लोग क्या होते हैं, इस पर डाउट होते हैं कि आखिर क्यों 7 दिन का ही सप्ताह बनाया गया, 8 दिन का क्यों नहीं बनाया गया। तो चलिए आज जानते हैं इसका आंसर और क्या क्या इसका मतलब जो भी क्राइटेरिया है उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी पंचांग एवं इंग्लिश कैलेंडर दोनों के अनुसार सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सही बात है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार रविवार सप्ताह का आखिरी दिन होता है। देखिए होता क्या है कि रविवार को ही मतलब क्या, रविवार संडे मंडे पढ़ते हैं, संडे से ही स्टार्ट करते हैं। तो रविवार क्या होता है, आखिरी सप्ताह का दिन होता है। हम लोग कैलेंडर के हिसाब से ही सभी कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सप्ताह में 7 दिन क्यों होता है? हाँ, यही क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा यह या कम क्यों नहीं होता है? यदि आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। तो इस पे भी लिखकर आपको इंडिकेट किए। आगे चलते हैं। दरअसल ज्योतिष में ग्रहों की संख्या 9 मानी जाती है। सही बात है। क्या प्लेनेट कितना होता है? 9, जो इस प्रकार होता है: शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, राहु और केतु। इनमें से राहु और केतु छाया ग्रह माने जाता है। मतलब छाया ग्रह मतलब कहीं ना कहीं इसका छाया, इसका प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में, इसको छाया ग्रह मानते हैं। इसलिए इनका प्रभाव हमारे जीवन पर छाया के समान ही पड़ता है। इसलिए उस समय ज्योतिष जो थे, मतलब ज्योतिषाचार्य अपना क्या दिए, अनुभव, मतलब अनुभव दिए कि कहीं ना कहीं हमारा जो दैनिक जीवन पर छाया ना पड़े, इसके लिए ये 2 ग्रह को क्या कर निगलेक्ट कर दिया गया है। तो ज्योतिषाचार्यों और ज्योतिषों ने ग्रहों को आधार पर इस सप्ताह में 7 दिन ही निर्धारित किए गए। मतलब 2 ग्रहों को क्या कर दिया गया, 2 ग्रहों को निगलेक्ट कर दिया गया, क्योंकि हम उसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में नहीं पड़े। इसके लिए हम 2 ग्रहों को हम नहीं, मतलब ज्योतिषों ने निगलेक्ट कर दिए थे। तो आगे चलिए देखते हैं। असल में प्राचीन समय में सौर मंडल में 7 ग्रहों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर सप्ताह में 7 दिन का अवधारण बनाई गई। मतलब वही 7 ग्रहों के आधार पर हम लोग 7 सप्ताह मान लिए। जैसे जिस तरह से आपको लिखा हुआ है, शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र जो भी है। अगर हम भारत के अलावा कई अन्य प्राचीन सभ्यताओं को भी ले तो वहाँ भी हमें यही देखने को मिलता है। वे सभ्यताएं भी इन 7 ग्रहों को महत्वपूर्ण मानती हैं। बेबीलोन की सभ्यता में चंद्रमा की कलाओं से प्रेरणा लेकर 7 दिन की अवधारण दी गई है। बेबीलोन एक प्रकार की सभ्यता था, जिसके अनुसार जो भी है, बेबीलोन के निवासी चंद्रमा की कलाओं के पूरा होने तक 7 उत्सव मनाते हैं। बेबीलोन एक सभ्यता था, जिस तरह से वहाँ के जो लोग थे, मतलब वह एक प्रकार की सभ्यता था। वहाँ के जो लोग थे, तो उस 7 दिन में क्या होता है, चंद्रमा का मतलब पूरी चक्कर लेता है, उसको देखते हुए उस 7 दिन का पर्व मनाते थे। तो कलाओं को पूरा होने तक 7 उत्सव मनाते थे, और बाद में यही 7 दिन के उत्सव सप्ताह के 7 दिनों में बदल गया। मतलब एक प्रकार का उत्सव था, उसको हम कन्वर्ट करके क्या चाहिए 7 दिनों में बांट दिया गया। मतलब यहाँ 2 प्रकार के क्वेश्चन का मतलब आंसर हो सकता है। सबसे पहला कि मतलब ग्रहों के आधार पर हम क्या किए, 7 दिनों में डिवाइड किए। और सेकेंड हो जाए बेबीलोन की सभ्यता के अनुसार, वहाँ 7 दिनों तक क्या चलता था, मतलब एक प्रकार के त्यौहार के रूप में चलता था। उसके अकॉर्डिंग टू मतलब इसका ग्रहों का अकॉर्डिंग टू मतलब क्या रख दिया गया, मतलब एक प्रकार के दिन को निर्धारित कर दिया गया है। तो आपको हम समझते हैं कि आपको मतलब इसका जो भी आंसर आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो चलिए आज की क्लास को यही पॉइंट करते हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद यही था कि आपको ये बताना चाहते थे कि सप्ताह में 7 दिन ही क्यों होता है, 8 दिन 9 दिन क्यों नहीं होता है। तो आपको इस बात को समझे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगला क्लास में।